एमपी से लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल। ये बड़ी खबर, कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको जानकारी दें कि 2 दिन पहले ही दिल्ली जाकर दिया था सुरेश पचौरी ने इस्तीफा और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर एमपी से, ये बड़ी खबर सामने आ रही। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका। आपको जानकारी दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि ये एमपी ऑफिस के अंदर की तस्वीरें वी डी शर्मा आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है यहां पर कि कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लगते ही जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा डेंट कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस जो अपने आप को मजबूत होने का दावा करती है, कांग्रेस जो इस बात का दावा करती है कि इस बार के चुनावों में हम जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ जनता का प्यार है, हमारे साथ वो प्रत्याशी हैं जो जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन वही तमाम जो निकले हैं और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई नया कर रहा है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और भी कांटेक्ट में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आना चाहते हैं। काफी कुछ, बहुत सारे। क्या राहुल का राग नहीं चल रहा है कांग्रेस में? क्या राहुल का राग नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? अभी आपको 11 बजे पता लग जाएगा, 1 घंटे बाद। पर आज इंदौर नहीं, पर इंदौर से एक बड़ा लाट आएगा, आप चिंता मत करिए। तो देखिए, सुरेश पचौरी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार बने हुए। जितेंद्र, कांग्रेस को यह बहुत बड़ा झटका चुनाव से पहले, अब कांग्रेस अपने आप को कैसे संभाल पाएगी? जाहिर सी बात है, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर भी अपनी नजर बनाए रखी थी। कुछ दिनों पहले खबरें आ रही थी कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस में बड़े वरिष्ठ पदों पर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने आज सुबह भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी के नेता कहलाएंगे अब सुरेश पचौरी। उनके साथ धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ा भी बीजेपी में शामिल हुए। तो देखिए, अपने आप में ये बड़ी खबर है कि सुरेश पचौरी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। अब ऐसे में रणनीति किस प्रकार की बनाई जाएगी? क्या सुरेश पचौरी को भी लोकसभा के चुनाव में मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी या फिर आगे की जो स्टीयरिंग है वो क्या होगी? क्योंकि उनके साथ भी उनके समर्थक कई ऐसे नेता हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि अगर सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हुए तो उनके साथ तमाम वो नेता जिनके लिए वो विधायक का टिकट दिलवाते थे, जिनको वो सांसद के लिए अप्रोच करते थे, ऐसे भी तमाम नेताओं का बीजेपी में आना हो सकता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक नेता है वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और उसके पहले ही हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर पिछले 1 हफ्ते से तमाम जो कांग्रेस के नेता है, चाहे वो कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर हम बात करें या नगर निगम स्तर की बात करें, विधानसभा स्तर की बात करें, तो अलग अलग जगह से जो नेता हैं वो पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो वैसे में ये माना जा रहा है कि सुरेश पचौरी के आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर जो संकट के बादल हैं अब वो आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो भी डाउन होता है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर बीजेपी का पहले से ही कब्जा है और ऐसे में 29 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है वो बीजेपी ने इस बार बनाया है और जिस तरह से नेता लगातार चलिए, ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। हालांकि देखिए, विधानसभा चुनाव जब एमपी में हुए तो उस वक्त भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में अब तमाम जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, अब वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस को ये बहुत बड़ा डेंट जो है वो लग रहा है और इससे रिकवर करने के लिए अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए और कयास अब यह लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि उन्हें भी लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सके।